यानी इनके पिता महाराज चंद्रसेन की भूमिका में आएंगे इस कंपनी के कलाकार रामदरस जख्मी जी। एक मंत्री होते हैं जिनका नाम होता है मंत्री यशपाल। तो मंत्री यशपाल की भूमिका में आएंगे इस कंपनी के कलाकार हमारे परम आदरणीय गुरु जी ओम प्रकाश बागी जी। para
भरथरी के रोल में आएंगे इस कंपनी के कलाकार दीन बंधु दीनानाथ। भरथरी की पत्नी होती है जिनका नाम होता है पिंगला। पिंगला की भूमिका अदा करेंगी इस कंपनी की अदाकारा होगी गीता रानी जी। दोस्तों, महारानी पिंगला का दरबार लगा रहता है और उसी दरबार में गुरु गोरखनाथ का आगमन होता है। गुरु गोरखनाथ और महारानी पिंगला का क्या वार्तालाप होता है, यही आप लोग पर्दे के माध्यम से देखें।
कहिए महारानी। ये बताओ दरबार। महारानी की जय हो। खुश रहो दरबार। ये बताओ रात का क्या समाचार है दरबार? प्रजा आपको दांत चीरले हम। क्या? प्रजा आपको दांत चीरले हम। ये देखो क्या कह रहे हो? मनो खुशहाल हम। ये क्यों नहीं बोलते खुशहाल है सभी? हाँ चलो यही चाहिए। मैं चल रही हूँ रानी के पास में। तुम देखते रहना कोई आएगा। ठीक है ठीक है।
हमार ना जाओ अरे बच्चा, बच्चा हाँ बच्चा, हम बच्चा है तुम बच्चा नहीं तो क्या हो? ये बाबा क्या है कहाँ से आवत हुआ बच्चा? मैं इसी तरह जोग रमते चला था। अच्छा 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 मैं सुना था कि भतरी का दरबार है। हाँ हाँ चलो यहाँ से पीछा लेकर अपने कुटी पर चला जाऊंगा। तो भिख मंगा आवा बच्चा, तुम कुछ भी समझ सकते हो, लेकिन ये बताओ कि इस वक्त में हमारे महल में कौन कौन लोग हैं? ऐसे तो से का मतलब हम ही तो है बच्चा, कोई भी हो जाकर कह दो कि दरबारे में जोगी राज आए हैं भिक्षा लेने के लिए। ए महाराज क्या है बच्चा? वो कहली है ना उनके बल पर पहले सेवा करा सेवा में क्या क्या है बच्चा? का कर ले ना क्या तुम्हारे पास है? अभी अंडा का पचौनी है है? हम साधु महात्मा है, हम लोग शाकाहारी है। अच्छा ए महाराज होना चलला कौन? जो हर जगह ये मिला था क्या मिलता है? बंटी बबली चुप रहो मुर्ख कहीं का, तुम ऐसी बातें कर रहे हो। वो हो ना लेला अभी हम लोग नहीं लेते हैं। हाँ तब तो गजब बाबा आवा बच्चा मैं कह दिया कि हम साधु महात्मा हैं, सिर्फ शाकाहारी है और शाकाहारी भोजन करते हैं। ते महाराज तो शाकाहारी लेला हाँ बच्चा, तो चलिए अगवा चटिया पार के खिया देते हैं क्या चीज खिलाओगे? अब है 11 के बाद 12 और जैसे भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मुकद्दी सर का नंबर धरती ढके तुम्हारे कहने का मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ। सुअरा तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? अभी मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। अरे महाराज वो तो हम खोजत रहे हैं क्या खोज रहे थे? शराब ना देबा शराब नहीं, मैं शराब की बात कर रहा हूँ। आइए मैं श्राप दे दूंगा कि तुम जलकर भस्म हो जाओगे। ना ये महाराज ऐसा मत करो ऐसा मत करो नहीं तो हमारे दो बच्चा हमारे से ठीक है, जाओ अपने महारानी से कह दो कि दरवाजे पर एक जोगी राज आए हैं। ठीक है महाराज जोगी राज के चरणों में रानी पीला का आशीर्वाद हो, आशीर्वाद हो। रानी पीला, कहिए गुरुदेव। मैं तुम्हारे दरवाजे पर इसलिए आया हूँ, अभी बतला देता हूँ। कहिए गुरुदेव। अरे सुनबू तो सुनाबू ये रानी हमारी बच्चा। अरे सुन ले बुआ राजा,
तो आपको भिक्षा चाहिए तो झोली फैलाइए गुरुदेव, मैं दे रही हूँ। लेकिन रानी पिल्ला भिक्षा देने से पहले तुम्हें 3 वचन बतलाना पड़ेगा। 3 वचन? हाँ रानी। अरे गुरुदेव ये क्या कह रहे हैं गुरुदेव? हाँ रानी पिल्ला 3 वचन यही है कि हम जो भी कुछ सुनाएंगे मुझे अवश्य मिल जाएगा कि नहीं। गुरुदेव जब आप कसम दे ही रहे हैं तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ गुरुदेव। सो मांगिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। सोच लो रानी पिल्ला, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि हम जोगी फकीर हैं, तुमसे कुछ भी मांग सकते हैं। जोगी बाबा मैं अब तो वचन हार गई हूँ, जो मांगना चाहते हैं तो मांगिए गुरुदेव। ठीक है रानी पिल्ला, तुम मुझे वचन दी हो तो मैं मांग रहा हूँ। अरे सुनबू तू सुनबू ये रनिया, अरे सुनबू तू, अरे सुनबू ये रनिया, अरे हमारी हो
गुरुदेव, क्या आप यही चाहते हैं मेरे मांग का सिंदूर मैं ये देने के लिए तैयार हूँ गुरुदेव। रानी पीला, मैं तुमसे पहले कहा था कि हम जोगी फकीर हैं, कुछ भी मांग सकते हैं, तभी तुम्हें बदल मत कर दिया था। इसलिए तुम मेरे साथ भाथरी को भेजो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अरे बर्दावत रहे तो आटा पिसान लेवा के क्यों आदमी लेवा तुम चुप रहो, बीच में ना बोलो तो ही अच्छा होगा। रानी पिघला, मुझे पीछा देती हो कि नहीं? गुरुदेव, अब मैं क्या कहूँ और क्या करूँ? जब मैं वचनबद्ध हो गई हूँ तो मैं जरूर आपका पूर्ति करूँगी गुरुदेव। रानी पिघला, तब मुझे भाथरी दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अन्यथा नहीं दोगी तो छोड़िए, दरबार में जाके चला जाऊंगा। ठीक है गुरुदेव, मैं लिया कर जरूर आती हूँ।
जय हो। हस्त हो। ये बताओ जी हर वक्त दरबार में एब्सेंट रहता है, अरे तो का करे तेरे गोरू लगावे चल गए क्या करने गया था? गोरू लगावे चल गए गोरू क्या होता है? भैंसिया भी आई अरे दुष्ट कहीं का, हम तो जानी कि कह रहे तू भौजी भी की बात नहीं ना सिखा रहा था। अच्छा ये बात है। अच्छा ये बताओ मेरे राज्य का समाचार कैसा है? सब प्रजा सुखी है प्रजा को किसी तरह कोई परेशानी तो नहीं? ना कुकुर से कई घाटी में पानी पिए तो महाराज। बहुत अच्छा, ऐसा होना चाहिए। ऐसा करो जी दरबार में मंत्री यशपाल को हायर करो। ठीक है महाराज। महाराज के छोड़ो में मंत्री का फेरा। कहिए मंत्रीवर मेरे राज का समाचार कैसा है? सब प्रजा दाची और ले छटिया के गिरे क्या कहा? सब ठीक ठाक है सभी प्रजा खुशी है, एकदम किसी बात की परेशानी नहीं है। कोनो दिक्कत ना अगर महाराज का कहे दिक्कत हो तो भाई ही ना हो। ये बात है हाँ तो ठीक है, जाओ बगल में जा खड़े हो जाए। ठीक मंत्री कहिए महाराज। देखो मैं अपने राज दरबार में तुम्हें क्यों बुलाया हूँ? क्यों महाराज, आखिर बात क्या है? मैं बतलाता हूँ। कहिए। सुनो मेरे दिल के अंदर एक अभिलाषा है। कैसे अभिलाषा महाराज? एक जिज्ञासा है, जानते हो कौन सा? क्या? मैं बतला रहा हूँ। कहिए महाराज। मैं सुन रहा महाराज।
देखा इसलिए मैं यही चाहता हूँ। ठीक है महाराज, तो ऐसा करो, मेरे पूरे परिवार को दरबार में हाजिर करो। आप अपने सिंहासन पर जी सरकार, मैं तुम्हें कितनी बार बोला है? हाँ सही है। जाओ महाराज के पूरे परिवार के दरबार में हाजिर करो। ठीक है, जाओ। अरे पिता चरणी में आपके अरे लाल झुका अरे पिता चरण में आपके अरे लाल झुकाए सी अरे बुद्धि विद्या हमें बढ़े अरे यही दीजिए पिताजी। आखिर बात क्या है जो आज दरबार में बड़े भैया और हमें और द्वारपाल मंत्री बुलाए गए हैं, आखिर बात क्या है पिताजी? बेटा विक्रमादित्य, घबराने की बात नहीं है। आज मेरे दिल के अंदर एक अभिलाषा है और मैं एकत्र क्यों किया हूँ। मेरा पूरा परिवार मेरे सामने आ जाएगा तो मैं अपनी बात पूरे परिवार के सामने रखूंगा। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। बड़े भैया सुने पिताजी क्या बोल रहे हैं? पिताजी कहिए, आखिरकार क्यों हमें बुलाए हैं? आखिर बुलाने का कारण क्या है पिताजी? मंत्री पूरा परिवार आ गया। बेटा धनखरी, हाँ पिताजी, जब तुम लोग इतना जिद कर रहे हो तो सुनो, मैं अपने राज दरबार में क्यों बुलाया? बतलाइए पिताजी। सुनो, मैं बतलाता हूँ। बेटा विक्रमादित्य, मंत्री बार-बार मैं अपने सदस्यों को क्यों बुलाया? सुनो, तीर्थ करन को बेटा मंत्री, ये मेरे
मेरा रहा अगर मैं लौट कर फिर आऊं, अरे भगवान से मिलने का, अरे प्रभु से मिलने का रास्ता बना रहा हूं। बेटा भरथरी और विक्रमादित्य मंत्री दरबारी, ये मेरे दिल के अंदर बहुत दिनों से आशा लगा था और अब मेरा एक चौथापन आ गया है। इंसान अपने समय भर तो सब कुछ कर लेता है, लेकिन आगे भी उसे कुछ करना है। पिताजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहो बेटा। अरे कहती दये बाबूजी, अरे मंदिर बनवाई हो, मंदिर बनवाई हो, मंदिर बनवाई हो। ये बाबू भावा और भजनिया बेटा भरथरी, तुम्हारा भी बात सत्य है, लेकिन जानते हो घर का एक मंदिर है ही है। ये राजमहल जो मैंने बनाया है ये मंदिर ही है, लेकिन इस मंदिर में जानते हो क्या करना होता है? यहाँ इस मंदिर में परिवार का सेवा, समाज का सेवा, इस देश का सेवा किया जाता है इस मंदिर से। और इस मंदिर का मुझे तलाश है, उसे आध्यात्मिक कहते हैं, जिसे सिर्फ भगवान का दर्शन किया जाता है। बेटा तो का दिक्कत है नगद अब तक ले प्रजा का हाथ मुड़ दबाव से अब प्रजा का दबाई। ठीक कहते हो, प्रजा का दबाने से कोई दिक्कत नहीं होता है। कहा है कि समाज का सेवा, घर का सेवा और इस राज्य का सेवा, सेवा तो सेवा होता है। लेकिन पिताजी, आप ये राज और ताज छोड़ कर चले जाएंगे, ये राज और ताज कौन संभालेगा पिताजी? बेटा भरथरी, तुम जानते हो पिता के न रहने पर इस राज्य का उत्तराधिकारी बड़ा बेटा होता है, इसलिए मैं इस राज्य का पूरा कार्यभार मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। लेकिन पिताजी, हम दो भाई हैं, ये न हो कि मेरा भाई और दादे की पिताजी मुझे राज और ताज नहीं दे करके गए, इसलिए मैं अपने भाई से सलाह लेना चाहता हूँ पिताजी। ठीक है बेटा, तुम मैं पूछ लेता हूँ। ठीक है, पूछ लो। अरे दिलवा न लागे हो बाबूजी, अरे हाय राजा यौरी, कि ये बाबू राजा यौरी राजावा विक्रम अरे कैसे के चलिए भैया, ई हो राजा भैया, कैसे
हूँ। आज हमारे किस्मत में हो नहीं और हाय राजा ये आप कैसी बातें कर रहे हैं भैया? अरे भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको एक बार नहीं, हजार बार नहीं कहूँगा कि राज आप चला के मैं चला नहीं सकता हूँ। करवा दे। मैं कह रहा हूँ मेरे भाई कि आज राज चलाने के तैयार हो रहा, इसलिए राज से मेरा कोई मतलब नहीं है। तो बोले भैया, मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि राज आप चला के मैं नहीं चला सकता हूँ। कि मैं अपने मोहल्ला का पेड़ आवा ऐसे बढ़िया कि आधा आधा बांट मार राज बांटने की बात हो रही है, राज चलाने की बात हो रही है। ठीक है भी करवा दे। अभी पिताजी यही है, वो खुद बतला देंगे कि कौन राज चलाएगा और कौन नहीं चलाएगा। बेटा धरी, मैं तुम लोगों की बात ही सुन रहा हूँ कि आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो। सुनो, मैंने कह दिया कि पिता के नहीं रहने पर इस राज्य का उत्तराधिकारी बड़ा बेटा होता है। मैं यहाँ बंटवारा नहीं कर रहा हूँ और इस राज का मालिक मैं तुम्हें बना रहा हूँ। ठीक है पिताजी, अगर सब लोग की राय यही है कि मैं इस राज और ताज का मालिक बनूं, तो कौन ऐसा बेटा होगा जो अपने पिताजी की बात को नहीं मानेगा? पिताजी, ये मुझे उम्मीद था। मैं आपकी बातों को टाल नहीं सकता। अरे त्योहार बतिया और बतिया ओ अरे त्योहार बतिया ना भुलाई बेटा, मुझे उम्मीद है, मुझे भरोसा है, क्योंकि बेटा बाप का शान बड़ा बेटा होता है। आज के जमाने की तो बातें छोड़ दो, लेकिन सनातन धर्म में बताया गया है कि जो बड़ा बेटा होता है वो पिता का स्थान होता है, बाप का अभिमान होता है, उसकी दाहिना बाप होता है। तो बेटा अब देरी करने से कोई जरूरत नहीं। हाँ पिताजी, क्योंकि समय बीत रहा है। दरबारी, ये आभूषण उतारो। जी महाराज। दरबार जाओ, पिताजी जंगल जाएंगे अवश्य, मानेंगे नहीं, इसलिए जाओ वहां से एक गेरुआ वस्त्र लेकर आओ। महाराज जी क्या करे, जंगल में जाते हैं, बेस्या करे। तपस्या करने का जा रहे हैं, तपस्या करने। अरे दुष्ट कहीं सुनो, तुमसे बात करना और पैदल चलना दोनों बराबर होता है, जानते हो? जी। संतों ने बताया है कि
जंगल जाते हैं यही सब तो हम के तरह तुम इस बेटा भरथरी है, बेटा विक्रमादित्य है जी, मंत्री हैं जी, तुम लोग मिलजुल कर जी, आपस में रहना, प्रजा को किसी तरह से कोई कष्ट न होने पाए जी, मेरे नाम को रोशन करना जी, ये ना हो कि मेरे नाम पर कलंक लगा देना, ऐसा नहीं करोगे? बिल्कुल ना। ये मगर ये हमारा राजा है, ये बताइए अब तो आग लगा के जाते हैं नहीं, अब महाराज रहोगे ना करो तो बिल्कुल उल्लू का पैजामा है या रामधाम का कीड़ा है, क्या है? ठीक है महाराज, जाए तो ये लिबास उतारो जी। नहीं डिवाइजर टेम्परेचर होगा ये अच्छा मन हाई को उतारे थे ध्यान न दला हीट हो गई डिवाइजर ओवर हीटिंग भी के टेम्परेचर ऊपर पूरा होगा तो ए से डिवाइजर बंद हो गया लाइक थोड़ा ना समझ प्रॉब्लम हम जाएंगे ना फिर से वीडियो रिकॉर्ड करके पड़ी पूरा थोड़े कट ना यह राज और ताज, ये प्रजा तुम्हारे साथ रहेगी। और बेटा वादा करो, ये मेरा धर्म की तलवार है, मैंने आज तक इस तलवार से किसी जीव का हत्या नहीं किया, क्योंकि ये मेरा मान है और शान है, और ये तलवार ही मेरी जान है। वादा करो तुम इस तलवार से किसी जीव का हत्या नहीं करोगे। पिताजी मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप जिस तरह इस राज और ताज को जलाते थे सो मैं इसी तरह इस राज और ताज को जलाऊंगा, किसी प्रजा को किसी प्रकार का दुख नहीं पहुंचाऊंगा। और पिताजी यही बात ये तलवार की तो तलवार उसी समय उठेगी, इंसाफ के लिए उठेगी पिताजी, इंसाफ के लिए। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है जैसे जाके मुर्गा या बकरा कटिए। अब सुनो, ये तुम्हारा छोटा अनुज अभी अब तुमसे छोटा है तो अभी उसको तुम्हारे इतना समझ नहीं है, इसको समझा बुझा कर और प्रजा के साथ मिलजुल कर अपना जीवन यापन करना, किसी तरह कोई किसी को कष्ट न होने पाए। दरबारी सारा सामान ला दिया है? हाँ महाराज, आपका सारा सामान आ चुका है। तो ठीक है, समय भी ट्रेन का हो गया है। हाँ चल बेटा अब मुझे आज्ञा दो तुमको, मैं चलूं। चलिए आपको हम लोग कुछ दूर तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, चलिए पिताजी। जब राम अल्लाह का लगाए अरे छूटल राजधानी, अरे छूटल राजधानी, अब पिताजी कहीं
हम करवा दे। पिताजी राज उतार के छोड़कर चले गए। ये राज सुना सुना हो गया। ठीक है करवा दे। जाओ, अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, कोई बात नहीं है, जाओ। बड़े भाई के चरणों में विक्रमादित्य आशीर्वाद हो। राजवाड़ी राजवाड़ी जाओ, राजमंत्री को बुला कर कराओ। ठीक है महाराज। बात क्या? राजमंत्री, हाँ हाँ मैं आज उसने बुलाया हो कि तुम हमारे पिताजी के राज में क्या करते थे और क्या नहीं किया करते थे। इसलिए राजमंत्री, मैं आपको अपनी महल में बुलाया हो, लेकिन जानती हो क्या तुम्हें करना होगा? क्या करना होगा महाराज? आज के बाद तुम हमारा महारानी पिंजरा के महल का रखवाली करना होगा तुम्हें। मैं आपके आगे का श्रद्धा करता हूँ महाराज। ठीक है राजमंत्री, क्या करते हो? कहिए बड़े भैया, आप हमें दरबार में बुलाए हैं। करवा दे। हाँ बड़े भैया, चाहते हो कि मैं मुझे किसने बुलाया हो? जाना चाहते हो तो सुनो, मैं तुम्हें बतला रहा हूं। अरे अजय तमिलनी हो हीरा, अरे हीरा अपने भाई से मांग करके देखो क्या मांगना चाहते हो। सोच लो बड़े भैया, क्या विक्रमा आपसे कुछ मांग सकता है। अरे मेरे भाई
अपने भाई से मांग के देखो, अगर जरूरत पड़ेगी तो आसमान से तारे भी लाने की कोशिश करूंगा। नाच का था अरे सुन बात सुनी बात ये भैया हमारी बात अरे सुन ले बाजारा इजाजत दीजिए बड़े भैया। अरे जंगल में ये हीरा ये अरे ली है कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं करी हाँ ये भैया तेरा अरे जब ले रही हाँ तो हरो या आज खुशी का मौका है बड़े भैया। अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो सिर्फ मुझे जंगल जाने की इजाजत दीजिए। मैं तुझे शिकार खेलने की इजाजत नहीं दूंगा। अगर कुछ दूसरा मांगना है तो अपने भाई से मांग सकते हो। ठीक है भैया, तो एक काम कर दो बड़े भैया। अरे देदा जहरवा ये भैया अरे खुश रही हाथ तो मुझे कहीं से जहर लाकर दे दो, ना मैं रहूंगा ना जंगल जाने की जीत करूंगा। मैं तुझे जानता हूँ, मैं तुझे बचपन से जानता हूँ कि तू जिस बात के लिए हाँ करता उस पे अटक आता है। तुम्हें शिकार खेलने जाना है तो तुम्हें शिकार खेलने के लिए क्या क्या चीज चाहिए?
को क्या है? अरे मान जा। नहीं मैं अरे ओमे बहुत बड़वर जानवर हो। अरे कुछ नहीं होगा। तो के शिकारे खेले के हो तो चला हमारे संगे, हम तो के शिकार करा देते। किस चीज का शिकार करावे? शिकार खेल बना तो चला एगो खरहर ले लेते। खरा हाँ हो घर में जरा जरा उससे क्या होगा? एगो बाल्टी ले लिया। मतलब जाते नहीं जाग लगा देना। जान तो कहाँ है? क्यों? हम खाने तू पनिया डलिया हुआ तो क्या होगा? आज जब बगिया था ना बस तुरंत चाहे कोई को मार दिया ना, फर्स्ट क्लास का शिकार मिले। चुप रहो। हम जंगल जाएंगे, शेर बाग चीता का शिकार करेंगे। आने तो चला नगद पानी बह रही है लाहौर वाला फर्स्ट क्लास के छोड़ ले। अरे चुप। बड़े भैया आप मुझे कह दीजिए कि मैं यहाँ से चलूं।